हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11 के लिए, जिसमें हम स्ट्रेट लाइन टॉपिक कर रहे हैं। तो पिछली क्लास में हमने समझा था कि इक्वेशंस हम किस किस तरीके से बना सकते हैं, क्या क्या हमारे पास कंडीशंस होती हैं जिनकी हेल्प से हम कोई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं। तो उसी चीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म की और नॉर्मल फॉर्म की। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है कि जब भी स्ट्रेट लाइन दोनों एक्सिस को, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को क्रॉस करते हुए जाए। जैसे मान लो आपके पास ये फिगर है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अब जो लाइन है हमारी, वो लाइन क्रॉस करती हुई जा रही है। कहाँ पर? लाइन हमारी दोनों एक्सिस को ऐसे क्रॉस करते हुए जाएगी। इसको काटेगी वो A0 पर, और वाई एक्सिस को काट रही है, इस पॉइंट को ले लेते हैं हम 0B। तो ये जो स्ट्रेट लाइन आ रही है ना, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी? इसके लिए हम यूज करते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब x को भी इंटरसेप्ट कर रही है और y को भी इंटरसेप्ट कर रही है। लास्ट क्लास के अंदर हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी थी, जिसमें हमें या तो y इंटरसेप्ट दे रखा था या x इंटरसेप्ट दे रखा था। लेकिन यहाँ पर आपको दोनों इंटरसेप्ट दिए हुए हैं, x भी दिया है, y भी दिया है। तो इक्वेशन हमारी यहाँ पर बनती है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। x के नीचे उसी का इंटरसेप्ट लिखना है, यानी x को लाइन किस पॉइंट पर क्रॉस कर रही है। y के नीचे y का इंटरसेप्ट लिखना है, लाइन y को कहां पर क्रॉस कर रही है, इक्वल्स टू 1। दिस इज कॉल्ड द इंटरसेप्ट फॉर्म। उसके बाद आती है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म कहां पर आपको यूज करनी है? अगर आपको कोई स्ट्रेट लाइन दी है, ये x एक्सिस और y एक्सिस हो गया, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन पर ओरिजिन से जब हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसको डिनोट करेंगे P से, और ये जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, ये एंगल हो गया हमारा ओमेगा। ओमेगा लिख लो या थीटा लिख लो, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो इसकी जो फॉर्म आती है, इस लाइन की फॉर्म इस इक्वेशन की है, ठीक है, इस लाइन की फॉर्म है। इसको हम बोलते हैं एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल्स टू पी। तो इसको नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं और इसको इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। इन दोनों से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो एक्सरसाइज 17.5 में हमें करने हैं। तो एक्सरसाइज अगर हम स्टार्ट करें अपनी, तो एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच मेक इंटरसेप्ट 3, -3 and 2 ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यानी इसने x इंटरसेप्ट तो आपको दे दिया -3 और y इंटरसेप्ट दे दिया 2। तो जो भी अभी हमने इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी, आपको सीधा वो लगाना है, x अपॉन -3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1। आप इसका एलसीएम ले लोगे, 3 और 2 का एलसीएम 6 आ गया, इधर आ जाएगा -2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1। 6 को आप उस साइड ले जाओ, तो -2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये रहता है कि हम x वाली टर्म को पॉजिटिव उसमें लिखते हैं, बाकी ऐसे भी आप छोड़ते हो तो ऐसे भी ठीक है आपको आंसर। लेकिन एक स्टैंडर्ड फॉर्म ये रहती है कि हम इसको पॉजिटिव वे में लिखें, तो इसको आप उस साइड ले जाओ, 2x माइनस 3y प्लस में 6 इज इक्वल्स टू 0। ये आप आ जाएगी इसकी इक्वेशन। सेकेंड क्वेश्चन में बोलता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1 - 3। लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है एंड मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस ट्वाइस एज लॉन्ग एज ऑन एक्स एक्सिस। यानी एक्स एक्सिस को ये जिस पॉइंट पर काट रही है उसके डबल पॉइंट पर ये वाई को काट रही है। मतलब अगर हम इंटरसेप्ट फॉर्म लेते हैं तो इस तरह से लाइन आ गई। यहाँ पर अगर ये पॉइंट हम A0 ले रहे हैं, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये 0B ना लेके हम इसको 2A कर देते हैं, या ये कह सकते हो कि B की वैल्यू है 2A के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर इसने दिया हुआ है कि इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस ट्वाइस एज लॉन्ग एज ऑन एक्स एक्सिस। मतलब जितना ये इंटरसेप्ट है, अगर ये a है तो ये 2a हो जाएगा। तो अब इसकी इक्वेशन हम बनाएंगे, तो ये बनेगा x अपॉन a y अपॉन 2a। b की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, y अपॉन 2a इक्वल्स टू 1। अब इक्वेशन बनाने के लिए आपको इस a की वैल्यू चाहिए। इस a की वैल्यू निकालने के लिए इसने बताया कि ये जो लाइन है, ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है 1 - 3 से। अब यहाँ पर मैं सिर्फ एक फिगर का एक जनरली आइडिया लेके चल रहा हूँ, एग्जैक्ट पॉइंट लेके नहीं चल रहा हूँ कि कमेंट बॉक्स में आप ये कमेंट मत करना सर 1 - 3 यहाँ पर नहीं आता। मुझे भी पता है यहाँ पर नहीं आता, तो बस एक फिगर बनाने का आपकी समझाने के लिए कि कैसे कैसे इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। तो इस पॉइंट को जहाँ से हमारी ये लाइन पास कर रही है, इस पॉइंट को आप x और y की जगह पर पुट कर देंगे। तो x की जगह 1 आ जाएगा
और y की जगह -3 अपॉन में 2a इज इक्वल्स टू 1। एलसीएम लेते हैं, 2a एलसीएम आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा -3, यहाँ आ जाएगा -1 अपॉन 2a इज इक्वल्स टू 1। सॉरी a तो नीचे है, तो a को इधर ले जाएंगे तो a की वैल्यू बनेगी -1 अपॉन 2। अब इस a की वैल्यू को आपको यहाँ पर पुट करना है, ठीक है, यहाँ पर आपको पुट करना है फ्रॉम फर्स्ट x अपॉन a की जगह आ गया -1 अपॉन 2, a की जगह -1 अपॉन 2, तो यहाँ से ये 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो ये बन जाएगा -2x, यहाँ से ये कैंसिल, ये आ जाएगा -y इज इक्वल्स टू 1। इन दोनों को आप उधर ले जाओगे तो ये बन जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से आपके पास इसकी इक्वेशन आ जाएगी सेकेंड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में कहता फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन ऑन द एक्सिस। मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, यानी अगर ये डिस्टेंस, जैसे मान लो मैं मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, मैं इधर ले लेता हूँ ऐसे, जैसे ये वाला पॉइंट अगर आप लोगे 0 -a 0 और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0a, क्योंकि वो कह रहा है मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, ये डिस्टेंस अगर a है तो ये डिस्टेंस भी a है, ठीक है, लेकिन साइन उनका अपोजिट है, एक प्लस है तो एक माइनस, आप कोई सा भी ले सकते हो। अगर ये प्लस होता तो ये माइनस ले लेते, अगर ये माइनस है तो वो प्लस लेंगे, मतलब साइन बस अपोजिट रखना है आपको। और पॉइंट आपको दे रखा है, ये लाइन कहाँ से पास कर रही है, 2, 3 से पास कर रही है, तो एक पॉइंट यहाँ पर आ गया 2, 3। तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनी x अपॉन -a y अपॉन a इक्वल्स टू 1। अब क्योंकि लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है तो x और y की जगह आप ये वैल्यू पुट करो, 2 अपॉन -a 3 अपॉन a इक्वल्स टू 1। तो यहाँ दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सीधा 3 में से 2 माइनस कर दो तो 1 अपॉन a इक्वल्स टू 1, यानी a की वैल्यू आ गई 1। अब इस a की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करो तो आ जाएगा x अपॉन -1 प्लस में y अपॉन 1 इक्वल्स टू 1, यानी -x प्लस y इक्वल्स टू 1। इन दोनों को आप उधर ले जाओगे तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये आपके पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 3 - 2। आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बतानी है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, एंड कट ऑफ पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन द x एक्सिस एंड y एक्सिस विच आर इन द रेशो 4, 3। अब जो इसके इंटरसेप्ट है ना, x और y इंटरसेप्ट, वो 4 और 3 की रेशो में है। तो इंटरसेप्ट होते हैं हमारे पास a और b, ठीक है, ये मान लो ये वाला पॉइंट है, ये a और b। ये कह रहा है कि इन दोनों की जो रेशो है, यानी a और b की जो रेशो है, ये आपको दे दी है 4 और 3। तो यानी अगर मैं a की वैल्यू यहाँ से ले लूँ, a की वैल्यू ले लेता हूँ 4 के और b की वैल्यू ले लेता हूँ 3 के, तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन होती है हमारे पास x अपॉन a प्लस में y अपॉन b इक्वल्स टू 1। तो a और b की जगह हम पुट कर देते हैं 4 के और 3 के, y की जगह 3 के आ गया इक्वल्स टू 1। अब इस k की वैल्यू निकालने के लिए आपको इसने पॉइंट दिया हुआ है कि लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है 3 - 2 से। तो आप x की जगह पुट करो 3 और y की जगह पुट करो आप -2। इनको सॉल्व करेंगे हम एलसीएम लेके, एलसीएम आ जाएगा 12 के, तो 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, तो 9 - 8 1 अपॉन में 12 के, तो k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 अपॉन 12। अब इस k की वैल्यू को आप पुट कर दो यहाँ पर, ठीक है, इस यहाँ पर पुट करेंगे, x अपॉन में 4 इंटू में k प्लस y अपॉन 3 इंटू में k इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से ये कैंसिल हुआ, यहाँ से ये कैंसिल हुआ, तो ये 3 ऊपर आ जाएगा, 3x प्लस में 4y और 1 को भी इसी साइड ले आओगे तो इक्वेशन बनेगी 3x प्लस में 4y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर सेगमेंट फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन इज 4 यूनिट। यानी परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट जो है, जैसे ये लाइन है तो ये परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट की जो वैल्यू है ये 4 है हमारे पास,
एंड द इंक्लिनेशन ऑफ द परपेंडिकुलर सेगमेंट विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज 30, और ये वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री का एंगल है। तो हमारे पास ये नॉर्मल फॉर्म बन गई। तो नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, एक्स कॉस ओमेगा प्लस में वाई साइन ओमेगा इक्वल्स टू पी। तो कॉस ओमेगा यानी कॉस 30 आ गया प्लस में वाई साइन 30 इक्वल्स टू पी। पी की वैल्यू है 4। कॉस 30 साइन 30 की बस वैल्यू पुट करो। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा। तो यहाँ से आया √3x प्लस में y इक्वल्स टू 4। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 को इधर ले आओ, तो √3x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 की इक्वेशन। सिक्स क्वेश्चन में कहता है कि प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइन उज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस आर 2 and -3। इंटरसेप्ट दे दिया आपको, यानी a की वैल्यू तो होगी 2 और b की वैल्यू आ गई -3, रिस्पेक्टिवली पासेस थ्रू द दिस पॉइंट। तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी वो इस पॉइंट से पास कर दी है, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो हम पहले यहाँ से इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन हुई हमारे पास x/2 y/-3 इक्वल्स टू 1। एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा, 3x - 2y इक्वल्स टू 1। इसको इधर लेके जाओ, तो ये आपके पास इक्वेशन है। अब अगर हम इस पॉइंट को यहाँ पर पुट करके देखें और LHS RHS अगर बराबर आ गई तो इसका मतलब ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है। ठीक है, ये पॉइंट इसको लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो पुट करके देखो, x की जगह 4 और y की जगह 3। लेफ्ट हैंड साइड में पुट करो और चेक करो कि राइट हैंड साइड के बराबर आएगा या नहीं। तो 3 × 4 -2 × 3, ये आ गया 12 - 6 आ गया, यानी राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, इसका मतलब हुआ कि हमारी लाइन इस पॉइंट से पास करेगी, या फिर ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करता है। सेवंथ क्वेश्चन में कहता है कि स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 2। एक स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है एंड द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस बाइसेक्टेड एट दिस पॉइंट, फाइंड इट्स इक्वेशन। और ये कहता है कि जो मान लो जैसे ये हमारे पास फिगर आ गई, ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही, 1, 2 से ये पास कर रही है। अब ये कह रहा है कि एंड द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस, यानी जो एक्सिस के बीच में ये वाला जो पोर्शन है लाइन का, ये वाला पोर्शन, बाकी लाइन कहीं भी जा रही है उससे हमें मतलब नहीं, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये बाइसेक्ट हो रहा है, इज बाइसेक्टेड एट दिस पॉइंट। मतलब ये जो पॉइंट हमने यहाँ पर लिया है, ये पॉइंट इसका और इसका मिड पॉइंट है। इसका मतलब ये बना। तो इस मिड पॉइंट की हेल्प से आप ये वाला जो कोऑर्डिनेट होता है A0 और ये 0 भी, इसकी आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ दिखा के बिकॉज AB इज बाइसेक्टेड एट P, इट मीन्स P इज मिड पॉइंट, P is midpoint of AB. तो यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, कोऑर्डिनेट ऑफ P, मिड पॉइंट फार्मूला लगा देंगे। मिड पॉइंट फार्मूला क्या था हमारा, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। वो लगाओगे तो x1 की वैल्यू है आपके पास a + 0/2 और y1 हो गया आपके पास 0 + b/2। तो इसके कोऑर्डिनेट आए आपके पास a/2 और b/2। अब मिड पॉइंट फार्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास कोऑर्डिनेट ये बने, लेकिन मिड पॉइंट तो इसने इसका दे ही रखा है ना हमें। मिड पॉइंट क्या है, 1 और 2 है, यानी a/2 की जो वैल्यू है ये 1 के बराबर होनी चाहिए और b/2 है, इसकी वैल्यू 2 के बराबर। तो यहाँ से a की वैल्यू 2 आ जाएगी और b की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब लाइन की इक्वेशन बना दो, x/a y/b इज इक्वल्स टू 1। एलसीएम 2x प्लस में y इक्वल्स टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 2x प्लस में y इक्वल्स टू 4। 4 को इधर ले आओ, या ऐसे भी रहने दोगे तो भी ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, 2x प्लस में y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है इफ द इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस,
यानी जो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उसका जो इंटरसेप्ट है डिवाइडेड बाय द पॉइंट -5 4 इन द रेशो 1:2। तो ये कह रहा है कि अगर यहाँ पर लाइन का जो इंटरसेप्ट है, ये पॉइंट हो गया A0 और ये आ गया 0B, ये कह रहा है जो ये वाला पॉइंट है इसको 1 और 2 की रेशो में डिवाइड करता है, -5 और 4, ये पॉइंट इसको 1 और 2 की रेशो में डिवाइड करता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में मिड पॉइंट दे रखा था, यहाँ पर मिड पॉइंट नहीं है, यहाँ पर सेक्शन फार्मूला लगाना, आपको अलग अलग रेशो है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो वही सेक्शन फार्मूला आप लगाकर, जैसे पिछले में हमने मिड पॉइंट फार्मूला लगाकर ए और बी की वैल्यू निकाल ली थी, यहाँ पर सेक्शन फार्मूला लगाकर आपको ए और बी की वैल्यू निकाल लेनी है। तो सेक्शन फार्मूला क्या था हमारे पास, x = mx2 nx1 डिवाइडेड बाय m + n, और y की वैल्यू थी my2 ny1 डिवाइडेड बाय m + n। तो ये जो x और y है इनकी वैल्यू आपको ये दे रखी है -5 और 4, x की जगह -5, m और n क्या है हमारे पास, m1 है और n2 है, और m के साथ मल्टीप्लाई करना है आपको x2 को जो है 0, यानी 1 × 0 और 2 × a डिवाइडेड बाय m + n। तो ये आया -5 = 2a अपॉन में 3। तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, 2 को यहाँ नीचे लाओगे तो a की वैल्यू आएगी -15/2। फिर ऐसे यहाँ y की वैल्यू निकालो, यहाँ से y की वैल्यू 4 दी हुई है हमें, 1 × में b, 2 × में 0 अपॉन 1 + 2, फिर ये 3 आएगा, 3 × 4 = 12, यहाँ से आएगा b। तो b की वैल्यू आ गई 12 और a की वैल्यू आई -15/2। तो इक्वेशन क्या बनेगी, x/a प्लस y/b = 1। ये 2 ऊपर शिफ्ट करो तो आ जाएगा -2/15x y/12 = 1। एलसीएम लेंगे, 15 और 12 का एलसीएम आ जाएगा 60, 15 4 = 60, 4 से गया, 4 2 = 8, यहाँ 5 से जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बना -8x + 5y = 60। इस -8x + 5y को आप राइट हैंड साइड में ले जाओ तो 8x - 5y + 60 = 0। ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 22 - 6। लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है एंड हुज इंटरसेप्ट ऑन द x एक्सिस एक्सीड द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस बाय 5। जो x एक्सिस का इंटरसेप्ट है वो y एक्सिस से 5 ज़्यादा है। तो यानी जो y की वैल्यू है, ये मान लो अगर हम k ले लेते हैं, b, जो y इंटरसेप्ट है उसको b से डिनोट करते हैं। अगर b की वैल्यू हम k ले लेंगे तो a की वैल्यू बनती है k + में 5, क्योंकि x एक्सिस क्या है, एक्सीड द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस बाय 5, यानी जितनी भी b की वैल्यू होगी उससे 5 ज़्यादा a की वैल्यू होगी। तो b की वैल्यू अगर k ली हमने तो a की वैल्यू आ गई k + 5। तो यानी यहाँ से आप इक्वेशन अगर बनाएंगे तो x/k प्लस y/k, x/a होता है ना, तो a की जगह रखेंगे k + 5, तो x/k + 5 y/k = 1। अब इस k की वैल्यू निकालेंगे, इसके हिसाब से हमारी इक्वेशन बनेगी। अब k की वैल्यू निकालने के लिए इसने बताया कि लाइन पास कर रही है इस पॉइंट से, तो लाइन जिस पॉइंट से पास करती है वो पॉइंट x और y का होता है। तो यहाँ पर जो पॉइंट है 22 और -6 है, तो x की जगह पुट करो आप 22, y की जगह पुट करो -6, एलसीएम लेंगे, k + 5 × में k से 22 मल्टीप्लाई करा और -6 से इन दोनों को करेंगे तो -6 और -30। 22k में से 6k माइनस करोगे तो आ जाएगा कितना, 16k -30, और इसको मल्टीप्लाई करके इस साइड ले आओगे तो आ जाएगा k² प्लस में 5k। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 1 के साथ भी। अब सारी की सारी टर्म एक तरफ इकट्ठा करो आप, ये आ जाएगा k² प्लस में 5k और -16k + 30। तो ये हो गया k² - 11k + 30
तो फैक्टर करेंगे 30 के फैक्टर करेंगे जिससे 11 आ जाए, तो एक फैक्टर 6 हो गया, एक 5 हो गया ना, -6 और -5, तो k -6 और k -5, यानी k की वैल्यू 6 भी हो सकती है और k की वैल्यू 5 भी हो सकती है। अब दो वैल्यू k की आ रही है तो दो इक्वेशन आएंगी। अब इक्वेशन हमारी कहाँ से बनेगी, यहाँ से बनेगी, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट। अगर k की वैल्यू ली हमने 6, तो इक्वेशन क्या बनी यहाँ पर, x अपॉन में 6 प्लस में 5 11 और y अपॉन में k की वैल्यू 6 है इक्वल्स टू 1। एलसीएम लेंगे 66, 6x प्लस में 11y इक्वल्स टू 1, यानी 66 इधर आ जाएगा, 6x प्लस में 11y इक्वल्स टू 66, या फिर ऐसे लिखो 6x प्लस 11y माइनस 66 इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आ जाएगी। अब जो दूसरी इक्वेशन है उसके लिए k की वैल्यू 5 लेते हैं। इफ़ k इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पर आएगा आपके पास x अपॉन 5 प्लस 5 10 हो गया, इधर से आ गया y अपॉन 5 इक्वल्स टू 1। यहाँ पर एलसीएम लोगे तो 10 आया, यहाँ पर 2 आ जाएगा और 10 को इधर लेके जाओगे और फिर 10 को इस साइड ला के लिखो, तो दूसरी इक्वेशन आ गई आपके पास ये x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। दोनों इक्वेशन हमारी आ गई, ठीक है, दोनों आंसर हमारे ठीक मैच कर रहे हैं। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10th पर। तो 10th में कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासिस थ्रू 2 2। लाइन यहाँ से पास कर रही है एंड सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस इज 9। और जो इंटरसेप्ट है ना, यानी a और b, उन दोनों का सम 9 है। a और b इन दोनों का सम 9 है। तो या तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो या b की निकाल लो, ये आ गया। अब इक्वेशन क्या होती है, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। तो a की जगह आप पुट कर दो 9 माइनस बी, ये हमारी इक्वेशन बनेगी। इसमें b की वैल्यू पुट करके इक्वेशन आ जाएगी। अब b की वैल्यू निकालेंगे कैसे, क्योंकि लाइन पास कर रही है 2 2 से, यानी x की वैल्यू भी 2 है और y की वैल्यू भी 2 है, तो उसको x y की जगह पुट करो आप। तो 2 अपॉन में 9 माइनस बी एंड 2 अपॉन में b इक्वल्स टू 1। एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2b 2 9 जा 18 माइनस 2b इक्वल्स टू 1 प्लस 2b माइनस 2b कैंसिल, इधर से आ जाएगा 9b माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो और इन दोनों टर्म्स को इधर ले आओ, तो बी स्क्वायर माइनस 9b प्लस 18 इक्वल्स टू 0। अब इसकी अगर आप फैक्टर करो या सीधा हम फार्मूला अगर बनाएं तो नहीं, सीधा स्क्वायर तो बनेगा नहीं, फैक्टर करते हैं। एक तो 6 आ जाएगा, एक 3 आएगा, b माइनस 6 और b माइनस 3। तो b की दो वैल्यू आ गई, b की वैल्यू या तो 6 होगी और या फिर b की वैल्यू 3 होगी। अब आप फर्स्ट इक्वेशन पर आओ, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। अगर b की वैल्यू 6 है तो यहाँ पर पुट करो x अपॉन में 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 हो गया 3 प्लस में y अपॉन 6 इक्वल्स टू 1। एलसीएम 6 आएगा, यहाँ आ जाएगा 2x प्लस में y इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन आ गई 2x प्लस में y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अगर b की वैल्यू 3 आई तो यहाँ पर आप b की जगह 3 पुट करो, 9 माइनस 3 करेंगे 6, y अपॉन 3 इक्वल्स टू 1। फिर ऐसी एलसीएम 6 को उधर लेके जाओ, फिर इधर लेकर आओगे तो आ जाएगा x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये दो इक्वेशन आ गई, एक आ गई 2x प्लस में y माइनस 6 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इलेवंथ में कहता है कि p इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन एंड अल्फा इज द एंगल विच दिस परपेंडिकुलर मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। देन स्केच एंड राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन। स्केच मतलब जो आपको यहाँ पर इसका जो ग्राफ है वो बना के दिखाना है। तो पहले में कह रहा है कि p की वैल्यू 5 है और अल्फा की वैल्यू 135 है। तो 135 का मतलब हो गया कि जो एंगल बन रहा है ना वो ऑब्ट्यूस एंगल है। तो ऑब्ट्यूस एंगल अगर बनेगा, पहले वाले पार्ट की अगर आप स्केच करोगे
तो जो एंगल यहाँ पर बनेगा वो बनेगा, एंगल किसके साथ होना चाहिए, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। तो लाइन हमारी कुछ इस तरीके से पास कर रही होगी कि यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये एंगल बनेगा, ये 90 से ज़्यादा होगा, ये कितना है 135, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है P, ये यहाँ पर आ जाएगा 5। और इसका स्केच करेंगे तो यहाँ तो अल्फ़ा 90 है, अल्फ़ा अगर 90 है तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्फ़ा 90 तो इधर ही होगा। तो लाइन हमारी जो पास कर रही है वो 1 के डिस्टेंस पर पास कर रही है, मतलब ये वाली लाइन है, क्योंकि यहाँ पर ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। अब इन दोनों की इक्वेशन बना लो। तो इसकी इक्वेशन बनाने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे x cos 135 प्लस में y sin 135 इक्वल्स टू p की वैल्यू आपके पास 5 है। तो cos 135 की वैल्यू होती है जो cos 45 की वैल्यू होती है, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। तो cos 45 होता है 1/√2, तो यह आ जाएगा -1/√2। y की वैल्यू sin 135 वही sin 45 की होगी, लेकिन ये पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में यानी 90 से 80 तक के बीच में भी साइन पॉजिटिव रहता है। तो इसको आप लिखोगे सिर्फ 1/√2। एलसीएम लेंगे √2 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा -x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। इसको इधर मल्टीप्लाई करो, -x प्लस वाई इक्वल्स टू √2 या 5√2 ऐसे लिख दो। इन दोनों को उधर ले जाओ, x माइनस वाई प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। तो ये तो आ गई हमारे पास फर्स्ट पार्ट की इक्वेशन। अब यहाँ पर बुक में दिया है y माइनस एक्स इक्वल्स टू 5√2, मतलब ऐसे छोड़ा हुआ है, ऐसे छोड़ दो या ऐसे छोड़ दो, बात एक ही है। अब ये वाली जो लाइन है इसको आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई, और हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन जो होती है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ये होती है y इक्वल्स टू a। और a क्या है यहाँ पर, a मतलब जहाँ से ये लाइन पास हो रही है। कहाँ से पास हो रही है, ये लाइन पास हो रही है 1 से, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये 1 है, तो ये जो कोऑर्डिनेट आएगा ये 0 1 बनेगा। तो यानी आप सीधी यहाँ पर इक्वेशन दिखा दो लाइन की, y इक्वल्स टू 1। ठीक है, डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, अगर आप ऐसे भी निकालोगे बात तब भी वही आनी है। अगर मैं ऐसे इसको लिख दूं x cos 90 प्लस में y sin 90 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 1, तो cos 90 0 होता है, sin 90 1 होता है। तो ऐसे भी आप करोगे तब भी आंसर आपका यही आना है। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही ये जो एक्सरसाइज है हमारी 17.5 फिनिश हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।